इस वक्त हम खड़े हुए हैं बुरहानपुर के शाही किले में। शाही किले को आप भी देखिए, तो शाही किले के बारे शाही महल के बारे में लिखा हुआ है कि शाही महल ताप्ती के सुरम्य दाहिनी तट पर 80 फीट ऊंचाई पर स्थित है। इस विशाल महल का निर्माण आदिल खान द्वितीय ने करवाया था। किले नुमा यह शाही महल कभी 7 मंजिलों की विशाल इमारत हुआ करता था। अब इसका कुछ मंजिलें ही महल का अस्तित्व बयान कर रही हैं। इसका ईंट निर्मित विशाल प्रवेश द्वार पूरब दिशा की ओर है, जहाँ से ताप्ती के दर्शन होते हैं। ताप्ती नदी के तट पर यह स्थित शाही किला है। आदिल खान के ज़माने में ये किला था, उसने इसका निर्माण करवाया था। किले की और विस्तृत जानकारी के लिए आइए हम अंदर आपको ले चलते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश में ताप्ती नदी के उत्तरी तट पर ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ कि बुरहानपुर की स्थापना 1399 में फारूकी वंश के एक राजकुमार ने की थी और इसका नाम दौलताबाद के संत थोड़ा सा संत लिखा हुआ है, तो संत की जगह कोई सिद्ध पुरुष रहे होंगे। तो जो भी वर्डिंग यूज़ होती है उसको आप अपने हिसाब से देख लें। बुरहान उद्दीन के नाम पर रखा गया था। यह खानदेश का हिस्सा था जिसका प्रारंभिक इतिहास 150 ईसा पूर्व है, जिस पर आंध्र चालुक्य और बाद में 1924 में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण से पहले हिंदुओं का शासन था। राजपूतों का आशय हिंदुओं का शासन था। ये बात हो रही है 1924 में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण से पहले 1294 में, माफ़ कीजिएगा, 150 ईसा पूर्व का है, जिस पर आंध्र चालुक्य और बाद में 1294 में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण से पहले हिंदू राजाओं का शासन था, हिंदू राजपूतों का शासन था। फारूकी वंश ने 200 से अधिक वर्षों तक यहाँ शासन किया, तब जब तक कि अकबर ने 1601 में इसे मुगल साम्राज्य में शामिल नहीं कर लिया। बुरहानपुर 1635 तक मुगल दक्कन की राजधानी रहा, जिसमें 1631 में मुमताज महल की मृत्यु जैसी प्रमुख घटनाएं घटी। मुगल शासन के बाद यह निजाम पेशवा बाजीराव सिंधिया और अंततः अंग्रेजों के हाथों में चला गया। ये कहानी है जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के अनुसार हम आपको बता रहे हैं। बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन एक विशेषता ये है कि ये जो किला है, इस किले का इतिहास थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि 1294 में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण से पहले यहाँ हिंदू या राजपूतों का शासन था। ये बात अपने आप में, क्योंकि मुगलों की जब बात होती है तो मुगलों का जो इतिहास है वो 1500 ईस्वी से है, और ये जो बात हो रही है अलाउद्दीन खिलजी के उसके पहले की बात, मुगल वंश की स्थापना का इससे कोई लेने देना तो था नहीं। 1500 ईस्वी में मुगल शासन की मुगलिया सल्तनत शुरू होने की बात कही जाती है। यानी कुल मिलाकर के ये जो स्थापत्य है यहाँ का निर्माण है, गुंबद है और जो विभिन्न निर्माण कार्य हैं, उसे देखने के बाद आपको इसमें थोड़ा सा बहुत सी चीज़ें ऐसी लगेगी जो हिंदू राजाओं की बनाई हुई है, और बहुत सी ऐसी लगेगी जो आदिल खान द्वितीय की बनाई हुई है। आइए आपको दिखाते हैं। इस समय हम आपको एक जो कलाकृति दिखा रहे हैं, ये जो भित्तियों पर जो रंग उकेरे गए हैं, विभिन्न तरह के रंग हैं, आज भी देखिए इनके रंग कितने गहरे हैं। कुछ तुर्की आपको ये दिख रहे हैं, तुर्की स्टाइल है कुछ, ठीक है, और कुछ इसमें ये जो संगमरमर का स्नानागार आप देख रहे हैं, ये स्नानागार है। ये स्नानागार आप देख रहे हैं। स्नानागार में एक शिलालेख दर्ज है कि इसका निर्माण मोहम्मद अली करक की देखरेख में खान खानम के आदेश से इसका निर्माण कराया गया था। संगमरमर में ईरानी शैली भी है, तुर्की शैली भी है। ईरानी शैली भी इसमें आपको दिखाई देती है, तुर्की शैली दिखाई देती है। इसे अगर आप देखेंगे, ये आप देखिए इसको बारीकी से, तो आपको इसमें तुर्की शैली भी दिख रही है, ईरानी शैली भी दिख रही है। और ये यहाँ पर जो बेगम रहा करती थी वो यहाँ स्नान करती थी, ऐसा उल्लेख आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रिपोर्ट्स के अनुसार दावा किया जाता है। ये स्नानागार है जिसे आप हम्माम कहते हैं। हम्माम हिंदी में स्नानागार कहते हैं और उर्दू में इसे हम्माम कहते हैं। तो यहाँ से पानी आता था, यहाँ से पानी आता था, कौन ऐसे आगे दिखाएंगे, यहाँ से पानी आता था और यहाँ चारों तरफ से खुशबूदार रोशनदान बने हुए हैं। तो एक खास तरह का माहौल बनाया जाता था, जिसमें
उनकी नौकरानियाँ होती थी और यहाँ वो स्नान करते थे। आगे आपको और दिखाते हैं। दोस्तों अभी हम शाही महल में खड़े हुए हैं और ये शाही महल जिसको आप देख रहे हैं आज खंडहर में तब्दील हो चुका है। ये 7 मंजिल का विशाल भवन था, 7 मंजिलों के भवन था। अभी हम चौथे तल पर खड़े हुए हैं, ये चौथा तल है। इसके नीचे शेष तल हैं जिन्हें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सुरक्षा कारणों से, अन्य कारणों से उसे क्या किया है, बंद कर रखा है। पर्यटकों को सिर्फ ये चौथे मंजिल में, ये 7वीं मंजिल है भैया, ये 7वीं मंजिल है, चौथी मंजिल है। इसके ऊपर के 3 माले और गिर चुके हैं और ये चौथी मंजिल है। यानी इसके 3, 2, 1 ये मंजिल इसके नीचे है जो भी खंडहर हो चुकी है, जाने में मनाही है। लेकिन ऊपर के जो माले हैं वो ध्वस्त हो गए हैं, गिर गए हैं। इस तरह से इसका निर्माण यहाँ आप देख सकते हैं। ये जो हम हमाम घर की बात कर रहे थे, यहाँ जो दरवाजे में ताले लटके देख रहे हैं आप, सिर्फ एक हमाम घर पर्यटकों के लिए खोला गया है। इसमें 3 हमाम हैं। इसमें एक शाहजहां के लिए हमाम था, वो जो आप देख रहे हैं पहला ताला बंद है। दूसरा मुमताज महल के लिए जो अभी खुला हुआ है पर्यटकों के लिए, जो थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया। और ये उनके बच्चों के लिए था, यानी शाहजहां का हमाम, मुमताज महल का हमाम और उसके बाद उनके बच्चों का हमाम, ये तीनों एक क्रम से यहाँ हमाम बने हुए थे। अब सिर्फ एक हमाम में आप देख सकते हैं इसको। तो ये जो जगह आप देख रहे हैं, रास्ता देख रहे हैं, सीढ़ियों से होते हुए जो नीचे जा रहा है, सीढ़ियाँ हैं और ये रास्ता बना है। ये ताप्ती नदी का ये रास्ता है। ताप्ती नदी से नौका विहार करने के लिए शाहजहां, उनके बच्चे, कभी जब उनका मन होता था तो ये ताप्ती दर्शन के लिए जाते थे और ताप्ती नदी में नौका विहार करते थे। ये वहाँ जाने का रास्ता, ये रास्ता खुला हुआ है लेकिन अंदर का दरवाज़ा बंद है। बाकी सीढ़ियाँ आप देख सकते हैं, सीढ़ियाँ आपको बराबर अभी भी सीढ़ियाँ लगभग सारी सीढ़ियाँ साबुत हैं, आप देख सकते हैं। ये बहुत ही, और ये जो आप निर्माण की आप संरचना देखेंगे, बड़े बड़े पत्थर हैं, कुछ जगह ईंटों का निर्माण करा, कुछ जगह ईंटें लगाई गई हैं, बाकी जगह पत्थर लगाए गए हैं। तो इससे ये पता चलता है कि इसका निर्माण बीच में इसका रिनोवेशन भी हुआ है। राजा और साम्राज्य बदले हैं तो उसका रिनोवेशन भी किले का हुआ है। हम 80 फीट की ऊंचाई पर अभी खड़े हुए हैं। 80 फीट नीचे से ये किला शाही महल का निर्माण हुआ है। 3 ऊपर के फ्लोर टूट चुके हैं, इसलिए आप ये समतल देख रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर जैसा है। बाकी ये 80 फीट की ऊंचाई है। आइए आगे देखते हैं। इस वक्त हम आ गए हैं ताप्ती के तट पर, लेकिन ऊंचाई पर है 80 फीट की ऊंचाई पर। जैसा कि मैंने बताया था कि ये किला 80 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है। आप देखिए ताप्ती नदी है, ताप्ती नदी के तट है और ताप्ती नदी के तट के आसपास मंदिर बने हुए हैं, बड़े पुराने प्राचीन मंदिर भी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो जैसा कि दावा किया जा रहा है कि राजपूत वंश का भी यहाँ शासन रहा है, यानी हिंदुओं का भी शासन रहा है, हिंदू चालुक्य वंश ने भी यहाँ शासन किया है। तो उससे ये पता चलता है कि यहाँ पर घाट, मंदिर, ये सब निर्माण इसी दौरान के कुछ प्राचीन मंदिरों के निर्माण भी और ये अवशेष आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। ये ताप्ती नदी है और इधर इस ओर मेरे देखेंगे, इस ओर ये जो आपको गुंबदें दिख रही हैं, ये जो बचा हुआ शेष जो ढांचा दिख रहा है, ये इसके ऊपर भी बना हुआ था, लेकिन ये सब टूट चुका है, खंडर हो चुका है। ये शेष बचा हुआ है जो आपको दिखाई दे रहा है और वो हमाम का गुंबद दिख रहा है आपको, हमाम का, जिस हमाम की बात जानकारी हम आपको दे रहे थे, ये उस हमाम का गुंबद है। और ये जो दीवारें हैं, इस दीवारों में जो होल हैं, ये सैनिकों की नज़र रखने के लिए, निगहबानी के लिए, दुश्मन पर नज़र रखने के लिए, ये जो होल दिख रहे हैं आपको दीवार में, यहाँ पहरेदार खड़े हुआ करते थे इस किले की रखवाली के लिए, चारों ओर अस्त्र शस्त्र से लैस होकर के। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आप देख रहे हैं, ताप्ती नदी का तट। दोस्तों हम ये जिस तल पर खड़े हुए हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि 80 फीट ऊंचाई पर हैं हम, और इसके नीचे भी 4 तल इसके नीचे हैं। तो आप देखिए 4 तल अभी खंडर हो चुका है, टूट गया है सब। आपको छतें दिख रही है, छत फूट गई है, टूट गई है, लेकिन आपको ये अवशेष दिख रहे हैं, खंडर दिख रहा है। नीचे जाने के लिए झरोखे बने हुए हैं, नीचे जाने के लिए बहुत कुछ इसमें दिखाई देता है। हमें जाने की पाबंदी है, हम इसके आगे नहीं बढ़ सकते हैं, पर आपको हम दिखा रहे हैं और बता सकते हैं कि ये इसका निर्माण। और आप देखिए ईंटों का उपयोग भी किया गया है, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ ईंटों का निर्माण भी किया गया है।
ईंटों का निर्माण और वहाँ बड़े बड़े पत्थरों का निर्माण, तो ये दो निर्माण अलग अलग तरह से हैं। इसका अर्थ ये है कि इसका रिनोवेशन हुआ है, यानी समय काल के अनुसार जब यहाँ साम्राज्य और राजा बदलते रहे, शासक बदलते रहे, तो उन्होंने इस निर्माण अपने हिसाब से भी बहुत सारे यहाँ निर्माण कराए हैं। ये उसी के नमूने हैं जो आप देख रहे हैं। कहीं ईंटें हैं, ईंटों की ईंटें हैं कहीं लगी हुई हैं, कहीं बड़े बड़े पत्थर लगे हुए हैं। जैसे इधर आप मेरे इस ओर देखेंगे तो देखिए यहाँ बड़े बड़े पत्थर लगे हुए हैं। आप देखेंगे यहाँ बड़े बड़े पत्थर लगे हुए हैं और पत्थर का ये पूरा महल बना हुआ है। ये पत्थर है ताप्ती के किनारे पर, और यहाँ से आपको दिखेगा 80 फीट की गहराई आपको यहाँ से दिखेगी, नजर आएगी। और ये आपको जो महल है ये दिखाएंगे हम। ये दीवाने आम और दीवाने खास इधर बने हुए हैं। हम आपको अब दीवाने आम और दीवाने खास की ओर ले चलते हैं। तो जैसा हमने आपको बताया था कि ये 7 मंजिला ये था शाही किला, बुरहानपुर का शाहजहाँ का किला, जिसमें समय काल के अनुसार कभी चालुक्य वंश और कभी हिंदुओं का भी शासन रहा है। आप देखिए मैं ये चौथे तल पर है खड़े हुए हैं, और आप देखिए जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। अभी हमने आपको बाहर से दिखाया था, जो टूट गई थी दीवारें, छत टूट गई थी, उसके नीचे दिख रहा था, पर ये आपको साफ सीढ़ियाँ दिख रही हैं। इन सीढ़ियों के जरिए नीचे तक, यानी 3 मंजिल नीचे तक यहाँ जाने का ये रास्ता था, जहाँ से सैनिक, शासक, दासियाँ, रानियाँ यहाँ से आती जाती थी। वैसे जिक्र तो मुमताज़ महल का है यहाँ, कि मुमताज़ महल के लिए ये बनाया गया था। ये बंदोबस्त किया था शहंशाह ने, शाहजहाँ ने। लेकिन ये जो रोमांच पैदा करने वाली बात है वो ये है कि देखिए यहाँ से नीचे जाने का आपको सीढ़ियाँ बराबर दिख रही हैं। यहाँ से आप सीढ़ियों से नीचे जाते थे, ये आपने देख लिया। शाही किले का ये 7 मंजिल होने का प्रमाण है। देखिए ये 7 मंजिलें इस शाही किले की थी, ये उसका प्रमाण आप देखिए, बराबर आप गिन सकते हैं। 80 फीट की ऊंचाई पर सबसे टॉप फ्लोर है, और उसके नीचे देखिए आप, इस बात का प्रमाण है कि जो शाही किला था ये 7 मंजिला था। और यहाँ सीढ़ियाँ भी आपको दिख रही हैं, सीढ़ियाँ भी दिख रही हैं, यानी इन सीढ़ियों से भी पानी लाने ले जाने के इंतज़ाम सीधे डायरेक्ट ताप्ती नदी से रहे होंगे। इन सीढ़ियों को देखकर ऐसा अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हम शाही किले में घूम रहे हैं, और शाही किले का ये बरामदा आप देखिए। इस बरामदे में रोशनी के लिए उस समय कोई लाइट तो थी नहीं, उस समय तो चिमनी मशाल जैसी चीज़ें उपयोग में लाई जाती थी, लेकिन दिन में रोशनी के लिए आप देखिए उस समय भी इस तरह से खिड़कियां दी जाती थी ऊपर से रोशनी के लिए। देखिए लोहा लगा हुआ है, लोहे की मोटी मोटी सलाखें हैं, यहाँ से रोशनी आती थी। ये अपने आप में स्थापत्य कला को, ये यहाँ की इस बात को बताने की, दर्शाने के लिए कि जिन कारीगरों ने, जिन मिस्त्रियों ने इस शाही महल का निर्माण किया, शाही किले का निर्माण किया होगा, वो कितने दूरदर्शी और कितने इंजीनियरिंग, कितने उच्च कोटि के इंजीनियर रहे होंगे, जिन्होंने इतने नायाब तरीके से, इतने सुंदर तरीके से हर जगह पर एक एक उन्होंने ऐसे विंडो दे रखी है। अब देखिए ये विंडो एक आप दिखा चुके हैं, हर जगह विंडो इस तरह की थी। हालांकि अब ये इस एरिया को प्रतिबंधित कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है, इसलिए यहाँ जाना संभव नहीं है। पर ये जो आप देख रहे हैं, ये भी ये बताने के लिए है कि ये शहंशाह से जुड़े जो कर्मचारी रहते होंगे, उस समय जो रहे होंगे, उनके रुकने या ठहरने के लिए इस तरह की कोई बंदोबस्त की गई होगी। हालांकि ये मैं बहुत दावे से नहीं कह सकता, पर अपने अनुभवों के आधार पर ये जो देखने से, जो चीज़ों को देखने से, समझने से जो दिख रहा है, समझ में आ रहा है, उससे लगता है कि कुछ ऐसी व्यवस्था होगी। और ये जो लॉन आप देख रहे हैं ना, ये लॉन पर ये टहलने के लिए था, ये टहलने के लिए था उस जमाने में। वहाँ भी टहलने पर फोकस, यानी वहाँ भी स्वस्थ जीवन के लिए नियमित दिनचर्या में ये टहलना शामिल होता था। इसलिए ये इस तरह से बागीचे बनाए गए हैं, बड़े बड़े बागीचे। और ये बागीचे सिर्फ यहाँ नहीं है, ऐसे बागीचे और भी नीचे थे, लेकिन अब वो जमीन के अंदर दब चुके हैं। पर ये जो आप देख रहे हैं, ये बागीचा, ये शहंशाह अपने मंत्रियों के साथ यहीं टहलते थे, यहीं बातें करते थे, जो भी रणनीतिक चर्चाएं होती थी वो यहाँ करते थे। ऐसा हमें इस गार्डन को देख करके
ऐसा समझ में आता है। यहाँ जो आपको आज कबूतर खाने दिख रहे हैं, ये जो आज जगह आपको कबूतर खाने की तरह दिख रही है, खंडर हो चुकी इमारत, यहाँ कबूतरों का डेरा है। ये किसी जमाने में शाहजहां का दीवाने खास हुआ करता था, यानी शहंशाह से जो मिलने वाले खास मेहमान आया करते थे वो इन्हीं कमरों में, यहीं वो उन्हें रुकने के लिए, उनके ठहरने के लिए यहाँ उन्हें इंतजाम दिया जाता था। आप देखिए इधर ये सब, ये जो जगह आप खाली देख रहे हैं, ये सब कलाकृतियों से, ईरान तुर्क की डिजाइन से ये चमकते थे, ये सब भरे हुए थे। लेकिन समय के साथ साथ समय ये सब उजड़ गए या उजाड़ दिए गए, ऐसा आप समझ लीजिए। इसका बहुत फैक्ट तो नहीं है, लेकिन ये जो कारीगरी थी, जो आप बॉक्स देख रहे हैं, ये ईरानी तुर्की कारीगरी है। और इसमें ये केवल ऐसे नहीं थे, ये जो डिजाइन आप देख रहे हैं, ये इसमें बाकायदा इसके रंग थे जो सैकड़ों सालों तक वैसे के वैसे रहे, जैसा कि हमने अभी हमाम में आपको दिखाया है। ये तो ऐसे भी आप कल्पना कर सकते हैं कि यहाँ तो मोती माणिक भी यहाँ पर लगाए गए होंगे इसकी सुंदरता के लिए, क्योंकि अभी जब इतना सुंदर लग रहा है तो उस जमाने में कितना सुंदर दिखता रहा होगा, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। इधर भी आएंगे, इधर भी आप देखिएगा, ये भी आप रास्ता है, ये भी दीवाने खास का ही वो हिस्सा है। यहाँ ये वो हॉल था, ये हॉल है जहाँ से खास आदमी के लिए आने जाने का जो रास्ता है वो यहाँ से। और जो ये गुंबद जो आपको द्वार दिखाई दे रहा है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए अभी भी ये वो जो पेंटिंग है, वो जो कलर है, वो कलर अभी भी वैसा ही है, सैकड़ों वर्षों के बाद भी वैसा ही है। आप अंदाजा लगाइए कि कितना बारीक काम किया गया था उन कारीगरों की ओर से, कितनी बढ़िया पेंटिंग्स की गई थी। और ये जो आपको गड्ढे खुदे खुदे दिख रहे हैं ना, ये सब इसमें कुछ न कुछ रत्न लगे हुए थे। अब केवल आपको डिब्बे दिख रहे हैं, खाली खाली जगह दिख रही है, लेकिन सब ये रत्न जड़ित ये बिल्डिंग थी, इमारत थी, ऐसा कहा जाता है। और ये जगह है, ये पूरी जगह वही है जिसे आप दीवाने खास कह सकते हैं। दीवाने खास का ये स्वरूप था, झरोखे थे, यहाँ से हवा और प्रकृति का, नदी का तक खूबसूरत नज़ारा आने वाले मेहमान लेते थे। ये वो जगह है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। शाही किले में, ये जो शाही किले का जो गार्डन था, इस गार्डन में, इस गलीचे में, बगीचे में रोशनी के लिए इस तरह के इंतजाम किए गए थे। और यही मशालें या शम्मा जो भी जलाई जाती रही होगी, ये जगह जगह इस तरह से ऐसे इसका निर्माण किया गया है ताकि यहाँ रोशनी के इंतजाम रहे और यहाँ लोग घूम फिर सकें, रोशनी की यहाँ दिक्कत ना हो। इस तरह से ये बंदोबस्त आप देख रहे हैं, दीवारों पर जगह जगह इसका निर्माण ऐसे किया गया है। दोस्तों, शाही किले का ये एक द्वार जो बचा कुचा रह गया है, हालांकि ऐसे दरवाजे कहा जाता है कि ऐसे दरवाजे नीचे तक थे, यानी नीचे के 4 तल तक ऐसे ही दरवाजे, बड़े बड़े दरवाजे आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अब वो सिर्फ कागजों में है, दस्तावेजों में है, क्योंकि वो सब दब चुके हैं नीचे और उन्हें बंद कर दिया गया है, क्योंकि दुर्घटना हो सकती है, कमजोर हो चुकी है, जर्जर हो चुका है, खंडर हो चुका है। ये आप देखिए, एक दरवाजे से अंदाजा लगा सकते हैं आप, ये एक दरवाजा है, एक द्वार है, यहाँ पर प्रवेश के लिए ये प्रवेश द्वार है, यहाँ से प्रवेश आना जाना। ये वैसी व्यवस्था है जैसी व्यवस्था लोगों के आने जाने के लिए होती थी। और ये चूंकि 80 फीट ऊंची इमारत है और ये समतल में है, अभी ग्राउंड फ्लोर जैसी दिख रही है, पर इसके नीचे लगभग 65 फुट, 60 से 65 फुट नीचे जब ये संरचना इसी तरह की बनी रही होगी, जब ये महल रहा होगा, सुंदर भव्य महल रहा होगा 7 मंजिला, तो उस वक्त इसकी शानो शौकत की बात ही कुछ और रही होगी। आशा है आपको ये बुरहानपुर का शाही किला आपको पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपनी राय जरूर दें। और ये जो वीडियो मैंने आपको बताया है, ये मैं इस वीडियो में कोई ऐसा दावा नहीं कर रहा हूं कि जो मैं बता रहा हूं वही सच है।
आप जानकारों से, इतिहासविदों से, पुरातत्वविदों से या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से आप पुष्टि कर सकते हैं, क्योंकि मैं एक अनुभव के आधार पर, जैसे लोगों ने मुझे बताया है, मैं उस आधार पर आपको इस जगह का वर्णन कर रहा हूं। मैं किसी बात की सत्यता का दावा इस वीडियो में बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, इसलिए यही सच है, कृपया इसे एकदम से सच न माने। अनुभव और स्थिति और व्यवस्था को देखते हुए ये वीडियो आप तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। आपको पसंद आए प्लीज शेयर और लाइक।